हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विमाओं पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस किस प्रकार से अपन को पूछे जाते हैं तो अपन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने से पहले अपन को ध्यान रखना ये कि हमेशा किसी भौतिक राशि के अंदर कुछ जोड़ना है। जैसे दो के अंदर अपन दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक, ये क्या है, संख्या संख्या आपस में जुड़ सकती है। दोनों कैसी है, संख्या संख्या। दूसरा 2 + a है तो वो किसके बराबर होगा, 2 + a के ही बराबर होगा। मतलब ये संख्यात्मक मान है और ये कोई कैरेक्टर है, तो ये दोनों आपस में अपने पास नहीं जुड़ सकते। और जोड़ना या घटाव हमेशा उसी भौतिक राशि के साथ में होगा। अर्थात किसी जैसे द्रव्यमान के साथ में अपन द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं। जैसे अपने पास कहा कि 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो अपन कह सकते हैं ये 5 किलोग्राम होगा। लेकिन यदि बात करें 3 किलोग्राम प्लस 2 मीटर किसके बराबर, ये भी अलग से भौतिक राशि है, ये भी अलग से भौतिक राशि है। तो हमेशा जोड़ेंगे, याद रखना, जोड़ने में एक ही भौतिक राशि के साथ में वही भौतिक राशि जुड़ सकती या घटाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस के अवस्था के वान डेर वाल समीकरण P + a/v² v - b = RT। ये इक्वेशन अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है गैसों के अणु गति सिद्धांत में, उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या दे रखा है, दाब है। क्या है ये, P अगर दाब है तो ये a/v² भी क्या होगा, दाब ही होगा। अगर यहाँ पे V आयतन है तो ये V भी क्या होगा, आयतन ही होगा। अगर ये भौतिक राशि दाब है तो ये भी दाब, ये आयतन है तो ये भी क्या होगा, आयतन। अर्थात इसकी विमा होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि भौतिक राशि सेम कह रहा है, इसकी विमा इसके बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि P की विमा बराबर a/v² की विमा। अब P की विमा, P दाब है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, m1 L-1 T-2, क्योंकि बल की m1 L1 T-2 और L2 का डिवाइड करेंगे तो यह है दाब की। और V आयतन, आयतन की विमा क्या हो जाएगी, m0 L3 T0। तो ये मान रखें, ये हो जाएगा m1 L-1 T-2 बराबर a की विमा अपॉन v² तो हो जाएगा m0 L3 T0 का स्क्वायर। तो यहाँ से a की विमा बराबर, इसको गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा m1 L-1 T-2 और यहाँ पे बचेगा L6। इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा m1 L5 और T-2। ये अपने पास a कांस्टेंट की विमा। अब अपने पास दूसरा b के लिए अपन कह सकते हैं v की विमा बराबर b की विमा। तो अपन कह सकते हैं b की विमा बराबर हो जाएगा m0 L3 T0। v क्या है, आयतन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। हमेशा उसी भौतिक राशि में वही भौतिक राशि जुड़ सकती या घटाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और भी अपन क्वेश्चन देखें इस पर। एक और
देखिए क्वेश्चन है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मान एमकेएस पद्धति से, इसका मतलब सीजीएस पद्धति से अपन को किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति के अंदर परिवर्तित करना है। अब यहाँ पे कौन सी राशि है, घनत्व, घनत्व को अपन रो से डिनोट करते हैं और इसकी विमा, विमा क्या होगी, विमा होगी मेरे पास द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है m1 T0। ओके, अब इसको परिवर्तन वाला सूत्र अपन ज्ञात करें तो n2 बराबर होगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर p एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, जो इसके विमीय समीकरण के तहत b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है 0। ओके, तो यहाँ पे मान रखे अपन। और दूसरा n1 की वैल्यू, n1 कितना दे रखा है 13.6 ग्राम या 13.6 ही मात्रा ही लिखनी है, ठीक है। अब अपन n2 लिख, तो n2 बराबर 13.6, m1 किस में दे रखा है ग्राम में, m2 जो ज्ञात करना वो किस में किलोग्राम में, पावर कितना a का 1, दूसरा ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, इसमें ज्ञात करना है पावर -3, ये सेकंड अपॉन सेकंड, क्या हो जाएगा 0। अब अपन को सब किस में कन्वर्ट करने हैं, चाहे ग्राम को किलोग्राम में रखो या किलोग्राम को ग्राम में रखो, ठीक है। चलो, तो n2 बराबर अपन लिख सकते हैं 13.6 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, पावर 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, पावर 3 सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू 13.6 अपॉन ये हो जाएगा 10 की घात -3 की पावर 1, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 का पावर -3, और ये 1 की पावर 0। तो यह n2 बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6, कितना आ जाएगा गुणा -6 प्लस का, तो n2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। ओके, इतना वैल्यू आएगा। तो अब अपने पास क्या लिखेंगे, जो घनत्व है भौतिक राशि उसको अपन लिखेंगे कि रो बराबर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखें, या फिर लिख सकते हैं 13.6 10 की पावर 3 या 13,600 या 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये विमीय विधि से भी अपन इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब अपन इस पर देखें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्वेश्चन वो किस प्रकार का हैगा कि वो अपने पास, अब देखें अभी तक अपन विमाएं ज्ञात करते थे, जो विमाएं ज्ञात करते थे उसमें जो घातें आती थी किसकी थी, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c की आती थी।
अर्थात मूल भौतिक राशियां ये फिक्स थी। लेकिन यदि किसकी विमा, जैसे यहाँ पे पूछा है पृष्ठ तनाव की विमा है, वो e की घात, v की घात और t की घात, अर्थात e, v और t को तीनों को क्या माना है इसने, मूल भौतिक राशि माना जाए, तो बताओ कैस इसकी विमा क्या होगी। ठीक है, एस्टर कहाँ गया, अब हाँ, अब आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन, इसका थर्ड यूजेस देखा था कि भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपन देखें कि पृष्ठ तनाव T है, उसका संबंध अगर अपन A, V और T के साथ में ज्ञात करें, और संबंध में वही क्या आती, घातें आती, और घातों से ही अपन पता लगाएंगे उसकी विमा क्या है। ठीक, तो पहले सबकी विमा पृष्ठ तनाव T की विमा क्या हो जाएगी, बल बटा लंबाई होता है m1 L0 T माइनस का 2, फिर ऊर्जा E, ऊर्जा की विमा m1 L2 T माइनस 2, फिर वेग की विमा m0 L1 T माइनस 1, और समय की क्या होगी T1 या mLT के रूप में m1 m0 L0 T1। ओके, अब यहाँ पे पृष्ठ तनाव के रूप में लिखना, तो अपन कह सकते हैं पृष्ठ तनाव T है वो मैं कह सकता हूँ E की पावर A, V की पावर B एंड T की पावर C। तो यहाँ पे अपन देखें कांस्टेंट लिखें, T बराबर लिखता हूँ K E की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। अब प्रत्येक के अंदर इसकी विमा रखते हैं। T की विमा रखें m1 L0 T माइनस 2, K की कोई विमा नहीं होगी, A की विमा m1 L2 T माइनस 2 पावर A, फिर V m0 L1 T माइनस 1 B एंड m0 L0 T1 की पावर C। अब यहाँ पे इसको लिखे m1 L0 T माइनस 2 बराबर, यहाँ पे हो गया m की पावर A, L की पावर 2A और T की पावर माइनस का 2। फिर यहाँ पे m की पावर 0, L की पावर B और T की पावर माइनस का P। ये गुणा हो जाएगी खाते, ये तो आप सब जानते हैं, ये हो जाएगा m0 L0 TC। अब mLT को भी अपन क्या करते हैं, जोड़ देगा घातों को, तो यहाँ पे m1 L0 T माइनस 2। अब यहाँ पे m की घातों को जोड़ें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m की पावर केवल A, बाकी क्या है 0, L की पावर यहाँ पे 2A प्लस B 0, और T की पावर माइनस का 2A माइनस का B प्लस का C। अब आधार समान है तो घातों की क्या करते हैं, तो अपन तुलना, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना, m की घात यहाँ पे कितनी है 1, या m की पावर a है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1। फिर यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे l की वैल्यू 2a प्लस b है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 2a प्लस b बराबर 0, a की वैल्यू 1 तो b बराबर यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। फिर यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2a माइनस b प्लस का c, तो घाते माइनस
2a माइनस बी प्लस सी इजकल टू माइनस का 2, b की वैल्यू और a की वैल्यू -2 इंटू 1 -2 प्लस c बराबर माइनस का 2, -2 है, c की वैल्यू ये पॉजिटिव तो माइनस का 2, c की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी कैसा आएगा, नहीं ये -1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2। आगे तो a की वैल्यू, तो इसकी घातें क्या आएगी, t बराबर या t की विमा होगी वो इसके पदों में मैं लिख सकता हूँ e की पावर 1 और v की पावर -2 और t की पावर माइनस का 2। ये अपने पास t की विमा आ गई। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमेशा ऐसे पूछा जाए कि इनके पदों में इसकी इन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माने और उसकी विमा क्या है, तो इस मेथड को आप सॉल्व करेंगे या इस मेथड को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गई चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। देखिए क्वेश्चन है कि विमीय विधि से v इजकल टू √T/G/m/r इसकी सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा अगर राइट हैंड साइड की विमा के बराबर हो तभी अपने पास जो समीकरण है वो क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। अब इसकी सत्यता की जांच के लिए अपन पहले जो भी इसके अंदर कांस्टेंट है, ये जो भौतिक राशियां हैं उन सबकी विमा, यहाँ पे v वेग है तो वेग की विमा m0 L1 t माइनस। दूसरा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक ये होता है m-1 L3 t-2। डायरेक्टली याद r दूरी है तो आप m0 L1 t0, ठीक। अब ये सारी चीजें आ गई, 3 और एक द्रव्यमान m है, m क्या है, द्रव्यमान, ये हो जाएगा m1 L0 t0। ये सारी विमा है। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, LHS की विमा बराबर मैं लिख सकता हूं V की विमा, और ये V की विमा बराबर होता है m0 L1 t-, ठीक है। अब अपने पास राइट हैंड साइड की RHS की विमा, RHS में क्या है, अंडर ऑफ 2gm/r। ये विमा रखें सारे के मान, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं थी, g है, g की विमा m-1 L3 t-2, और ये अपने पास m1 और ये लंबाई L1, ओके। ये जोड़े m1, ये m0 हो गया, m यहाँ पे एक कम L2 और t-2, ये अंडर से बाहर आएगा तो गाते बचेगी क्या, m0 L1 t-1। तो ये विमा और ये विमा दोनों क्या है, बराबर है, तो अपन कह सकते हैं LHS की विमा बराबर RHS की विमा। अतः यह भौतिक सूत्र क्या है, सत्य है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
पूछे नहीं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, क्वेश्चंस में आपको याद होना चाहिए प्रत्येक के अंदर जो विमा है वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मेथड तो बहुत ही क्या है, सिंपल है। विमाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग b बराबर a प्लस बी टी के द्वारा दिया जाता है, तो a व b की विमा क्या। आप जानते हैं, अभी बताया कि जो ये जोड़ेंगे अपन राशि इसके बराबर में, मतलब इसकी विमा होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए। दूसरा, इस भौतिक राशि में ये जोड़ रहे हैं, मतलब इसकी विमा है वो बीटी की विमा के बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ ये विमा और ये विमा, मैं कह सकता हूँ कि v की विमा बराबर a की विमा। दूसरा, जो v की विमा होगी वो बीटी की विमा के भी बराबर होगी। तो v की विमा, तो अपने पास a की विमा क्या हो जाएगी, वेग, और वेग भी क्या हो जाएगा, m0 L1 t माइनस। तो a की विमा तो अपने पास आ गई। तो अब b की विमा अपने पास जानते हैं, m0 L1 t माइनस। b की विमा चाहिए, b की विमा इंटू टी की विमा T1 इसके नीचे चला जाएगा, तो b की विमा होगी हो जाएगी m0 L1 t माइनस 2। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ये a की विमा, तो ये समीकरण क्या है, ये किसकी विमा, a की विमा वेग की, और ये किसकी है, त्वरण। मतलब ये समीकरण आपने देखो, गति के समीकरण, अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग प्लस v बराबर u प्लस at। u यहाँ पे प्रारंभिक वेग, a क्या है यहाँ पे, त्वरण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास अपन एक लास्ट लेक्चर लेंगे जिसके अंदर अपन सार्थक अंकों के बारे में बात करेंगे और पूर्णांकों का अंशांकन करने के बारे में बात करेंगे। फिर अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।